हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल अंकित एफएमसी एंड जीसी में स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा कोऑर्डिनेट इक्वेशन का पार्ट चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था। आज मेरा पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे थे, आप लोग किए होंगे। चलिए, नहीं किए तो हम आज करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण का, कह रहा कि 3 2 और -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, 3 को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बताना है, इस दूरी सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला निकाल के लगा के बताना है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। अगर त्रिभुज बनाने का कंडीशन होता है 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना। 2 का जोड़ तीसरे त्रिभुज से अधिक होना चाहिए, तब त्रिभुज बनाएगा। और कौन त्रिभुज बनेगा, चलिए देखते हैं। आइए बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लिया कि हमारा पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2, क्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -3, आर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 2 3। देखिए, हम इसमें कल एक फार्मूला पढ़ाए थे, पी क्यू बराबर, यानी कुछ भी दूरी बराबर, हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, दूरी बराबर डिस्टेंस फार्मूला था। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला का आज हम पूरे में प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए यहां से सॉल्व। हम पहले एक बार निकालेंगे। देखिए, पी क्यू निकालेंगे, एक बार क्यू आर और एक बार पी आर। फार्मूला उपयोग करके तीनों निकालेंगे। तो हम पी क्यू निकालते हैं। देखिए, पी क्यू निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, है ना। इसको हम लिखते हैं पी क्यू बराबर, फार्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का वैल्यू देखिए -2 माइनस फार्मूला से, और x1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो रूट चढ़ाते हैं हम, पी क्यू बराबर निकल रहा है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस फार्मूला से -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हम दो 3 2 5, यानी हमारा आ रहा है -2 और -3, -5 का स्क्वायर 5 25 प्लस ये भी आ रहा है 5 25, यानी पी क्यू आ गया हमारा कितना, पी क्यू आ गया रूट अंडर 50। जब 50 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो हम तोड़ के रखे थे पहले से, इसलिए हम लिख रहे हैं 7.07। अच्छा, पी क्यू तो निकल गया। अब हम निकालते हैं पी क्यू के बाद क्यू आर। अब देखिए, क्यू आर जब निकालेंगे तो अब हमारा इसको मिटा देते हैं। ये बार बार लिख, आप लोग को समझने के लिए लिख रहे थे, आप लोग भी लिखिएगा समझने के लिए। अब हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, चेंज होते रहता है। जब हम चेंज कर दिए पी क्यू, जब क्यू आर निकालेंगे तब देखिए रूट अंडर, फार्मूला तो हिलेगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बार बार फार्मूला नहीं है। देखिए, x2 माइनस x2 कितना है 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 हमारी है -2 का होल स्क्वायर, तो यानी माइनस माइनस, चलिए -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस, फिर माइनस का हम क्वेश्चन से 3 का होल स्क्वायर, समझिए क्वेश्चन। जब स्क्वायरिंग करेंगे इसको, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 6 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे क्यू आर बराबर निकल रहा है, क्यू आर बराबर 4 चौके 16 प्लस 6 छक्के 36, ये आ जाएगा हमारा 6 6 12 की 2 हाथ रहा है, 3 4 1 5 52 52। ये आ गया कितना, क्यू आर आ गया हमारा 52। क्यू आर का वर्गमूल होता है 6
7.21, 7.21 हम दो निकाल लेंगे, तीसरा निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हमारा x1/1 आपको क्या निकालना है, पी आर निकालना है, यानी कि पी आर x1/1, सॉरी x1 x2, देखिए x1/1 x2 और /2, यहां निकालेंगे हम पी आर। पी आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, यानी जोड़ देंगे तो पी आर बराबर हमारा आ रहा है, पी आर बराबर हमारा आ रहा है √2, और √2 का वर्गमूल होता है 1.414। आप लोग को बोले थे पहले ही सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में, आप लोग वर्गमूल याद कीजिए 1.41, बस दोनों लिख दिए। अब क्या होता है, देखिए हम क्या बोले, त्रिभुज बनने के लिए कोई दो का जोड़ तीसरे से अधिक होना चाहिए। हम जोड़ते हैं कोई दो को, देखिए यहां से हम प्रूफ करके देखते हैं, यहां से देखते हैं कि त्रिभुज है कि नहीं, चेक करते हैं, जांच करके देखते हैं। यहां से पी क्यू प्लस पी आर को हम जोड़ देते हैं, अब बराबर क्यू आर लिख दिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 7.707, 7.07 का होल स्क्वायर प्लस पी आर कितना है √2 यानी 1 का होल स्क्वायर बराबर यह है 7.21 का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग इसको चेक कीजिएगा, जांच कीजिएगा, एक कर दिए हम, आप इसको जांच कीजिएगा। ये त्रिभुज बनाता है, ये भी लिख देते हैं कि त्रिभुज बनाता है। आप लोग को बताना कि कौन त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है कि समबाहु त्रिभुज बनाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, आपको बताना है। चलिए देखिए ये मेरा दशमलव है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या बिंदु है ना, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, दर्शाइए कि एक साथ 4 2 -1 -1 -4 4 एक वर्ग का शीर्ष है। देखिए इनमें हमारा 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम चारों को निकालेंगे। चार जब वर्ग होता है तो हमको पता है कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, जो भी आएगा आंसर हमको चारों भुजा बराबर आना चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर आना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको दिया हुआ है 1 7, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 4 2, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -1 -1, डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा -4 4। इसमें हमको क्या क्या निकालना है, जैसे देखिए चतुर्भुज के 4 भुजा होते हैं, कोई भी चतुर्भुज, वर्ग हो आयत हो जो भी हो, लेकिन वर्ग का कंडीशन क्या होता है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, जो भी निकलेगा बराबर आना चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। चलिए तो हम यहाँ निकालते हैं, निकालना क्या क्या है, ए बी निकालेंगे, भाट का निशान है, बी सी निकालेंगे, भाट ए बी बी सी, सी डी निकालेंगे, सी डी एडी निकालेंगे, एडी बराबर भाट। ये तो 4 भुजा हमारा निकल गया। अच्छा जब वर्ग बनाएंगे, मान लीजिए हम एक वर्ग बनाए, देखिए तो ए बी सी डी नाम लिए ए बी सी डी। अब तो 2 विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, विकर्ण कौन कौन हो जाएगा, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, देखिए विकर्ण, ये तो भुजा ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला विकर्ण हो जाएगा
AC निकालना पड़ेगा, AC बराबर वाट, और BD बराबर वाट। चार चीज निकालना है। हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं कि वर्ग है कि नहीं वर्ग, है ना। चलिए AB बराबर निकालते हैं दूसरी सूत्र का प्रयोग करके। AB बराबर, देखिए हम इसको x1 by 1 x2 by 2 फॉर्मूला ही लगाएंगे। दूसरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला x2 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 बाई x2 बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब AB बराबर लिखेंगे हम रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर, इसको हम निकालेंगे। 3 3 9 प्लस स्क्वायर निगेटिव कभी नहीं होता है, तो 5 5 है 25, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो AB बराबर हमारा आ रहा है, AB बराबर आ रहा है कितना, रूट अंडर 34। AB तो हमारा निकल गया। अब चलिए BC निकालते हैं। BC बराबर देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना। इसको बार बार x1 by 1 चेंज करते रहता है। अब ये हो जाएगा x1 by 1 x2 by 2। अब हम रूट फार्मूला को लगाएंगे, बार बार फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला तो पहले वीडियो में निकाल दिए थे हम, ठीक है ना। आप लोग देखते रहिएगा आराम से। x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। BC बराबर, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये भी हमारा कितना आ गया, BC बराबर भी हमारा आ गया कितना, रूट अंडर 34। चलिए दो भुजा तो हमारा बराबर आ रहा है, AB बराबर आ गया, BC बराबर आ गया। अब देखते हैं हम CD देखिए यहां पर, यहां से देखिएगा CD। अब x1 by 1 सब चेंज कर जाएगा, बार बार चेंज करते रहता है, तो ये हो जाएगा x1 by 1 x2 by 2। अच्छा CD रूट अंडर x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस माइनस 1, है ना, का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। CD बराबर, है ना। अब देखिए माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ माइनस में 1 अंदर से है तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस में है। देखिए बाई 2 माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस, एगो माइनस फार्मूला से है, एगो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। चलिए CD बराबर 3 3 9 प्लस 5 5 25, ये भी 9 प्लस 25 आया, यानी CD बराबर कितना आ गया, रूट अंडर 34 रूट अंडर 34। तीन भुजा तो हमारा सेम आ गया है। अब हम निकालते हैं AD, है ना, A और D। तो ये हो जाएगा x1 बाई 1, ये हो जाएगा x2 बाई 2। चलिए AD निकाल लेते हैं। AD बराबर हमको तीन भुजा बराबर आ गया, चौथा भुजा बराबर आना चाहिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है हमारा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 4 ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। AD बराबर हमारा आ गया कितना, देखिए 5 का स्क्वायर 5 5 25 प्लस 3 3 9, हमारा 25 9 34 रूट 34। AD बराबर आ गया कितना
34। अब हमको अब दिखाते हैं कि हम जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है ए बी रूट 34, देखिए है ना, बी सी रूट 34 है ना, सी डी रूट 34, ए डी रूट 34, हमको चारों भुजा बराबर आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, हम चार को निकाल दिए तो ये तो कंफर्म पता है कि वर्ग है, यह वर्ग है, यह वर्ग है। अब क्या कीजिएगा, आप लोग वर्ग का विकर्ण भी निकालना है, एसी और बीडी निकालना है। आप लोग एसी और बीडी को निकालिएगा, बीडी बराबर वाट आप लोग निकाल के हमको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है। वर्ग का विकर्ण निकालने के बाद कितना आता है आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एग्जाम्पल का। कह रहा है आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है ना। असीमा भारती और कैमिला क्रमशः ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 31, बी कोऑर्डिनेट 64, सी कोऑर्डिनेट 86 दिया हुआ है, ठीक है ना, पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि ये वे एक सीधी रेखा में बैठी है? मतलब सीधी रेखा में बैठेगा मतलब एक ही बिंदु पर 1 2 3 यहां से है, जैसे देखिए सीधी रेखा में बैठने का मतलब क्या होता है, ए बी सी, हमारा ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है और ये हमारा सी कोऑर्डिनेट है, तीनों एक सीधे में रहने का मतलब होता है संरेख, इसको बोलते हैं हम लोग संरेख बिंदु, एक ही रेखा पर संरेख बिंदु, तीनों एक ही रेखा पर है, देख रहे हैं ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ, तीनों एक ही रेखा पे है, इसको हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमको ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 31, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 64, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 86। अब हमको निकालना क्या क्या है, देखिए संरेख होने के लिए दो का जोड़, मतलब कोई दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी होना चाहिए। तीनों को जोड़, कोई दो का जोड़ तीसरे का बराबर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमको निकालना क्या क्या है, पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, बी सी बराबर व्हाट, और ए सी निकालना है, ए सी बराबर व्हाट। देखिए निकालने आएंगे वही फॉर्मूला x1/1 x2/2। अब इसको हम लगाते हैं ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, 9 9 कितना आ गया, ये भी बराबर आ रहा है हमारा सब ए बी बराबर आ रहा है, ए बी बराबर रूट 18 आ गया। जब 18 का वर्गमूल करेंगे, हम करके रखे हैं पहले से टाइम बचने के लिए, 3√3 है, इसको ऐसे तोड़ लेंगे, देखिए एक बार दिखाते हैं करके, ऐसे तोड़ेंगे 2 9 18, 3 3 से लगा 3 3 2 कॉमन लग के बाहर निकल गया तो बाहर लिख दिए, अब बच गया अंदर रूट में 2 तो 2 लिख दिए, 3√2 आ रहा है। आप लोग ऐसा करके रखिएगा, हम पहले से करके रखे हैं। ए बी निकालनी है। अब हम निकालते हैं बी सी, देखिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे बी सी, बी सी बराबर ये चेंज कर जाएगा x2 x1/1 x2/2 रूट अंडर 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए घटेगा तो बीसी बराबर हमारा आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस ये भी आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 8, यानी बीसी बराबर आ गया रूट अंडर 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, आप लोग को बोले थे याद करने के लिए। 8 का वर्गमूल 2√2, देखिए इसको ऐसे निकाल देंगे, 2 चौक के 8, 2 दूना 4, 2√2 आ रहा है, 2 कॉमन निकल गया 2√2। चलिए अब हम निकालते हैं AC, AC बराबर
ये चेंज कर जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 y1, x2 और y2, है ना। चलिए 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है ना, तो बच जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा हमारा, है ना, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, रूट अंडर 25। AC बराबर आ गया हमारा रूट कितना, देखिए AC बराबर आ गया रूट 50, है ना। 50 का वर्गमूल कितना होना चाहिए, देखिए 50 को आपको तोड़ के दिखाते हैं। 25 दूनी 50, 5 रहेगा, 5 25 25, यानी 5 रूट 2 आ रहा है, 5 रूट 2। अब देखिए हम क्या बोले थे, कोई दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो हम पहले जोड़ के देखते हैं। देखिए हमारा छोटा ही है और छोटा ही है, ये सबसे बड़ा है ना, तो इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं, संरेख है कि ना, AB प्लस BC बराबर AC। AC है, AB का वैल्यू कितना है 3√2 प्लस BC का वैल्यू कितना 2√2, 2√2 बराबर आना चाहिए जोड़ के 5√2। 5 AC का वैल्यू कितना है 5√2। देखिए यहां से रूट 2 कॉमन हो गया, 3 2 5, 5√2 बराबर 5√2, यानी संरेख है यह संरेख में यह लड़कियां संरेख बिंदु पर बैठी हुई है, यह लड़कियां संरेख बिंदु पर बैठी हुई हैं। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में हम दिए हैं कि विकर्ण निकाल के आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। 3 तक कर दिए, 4 5 आप लोग कीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम 7.1 लेकर आएंगे, आप लोग एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ये एग्जाम्पल था, आप लोग वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग के लिए हम कर रहे हैं इतना, तो आप लोग को भी बनता है कि थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भाई के पास पढ़ लिए हैं और इसका जरूरत ना है, वो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से ताकि हमको कुछ फायदा हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।